वेलकम जी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेनिन की पॉलिटिकल थॉट्स को। लेनिन जो है वो बहुत फेमस रेवोल्यूशनरी है जिसने मार्क्सिज्म को जो है वो रिवाइज़ किया और उसको इम्प्रोवाइज़ किया। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, 1870 में रशिया में पैदा हुए, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से ही जो थे वो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट था। लॉ स्टडी किया। इसके एल्डर ब्रदर जिसका नाम अलेक्जेंडर था उसको एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि उन्होंने किंग अलेक्जेंडर को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। और फिर जो है लेनिन जो है वो 1 साल के लिए 1895 में जो है इसको पनिश किया गया था प्रेजेंट के लिए फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। 1905 में जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। 1907 में जो है सेल्फ एग्जाइल पे चले गया और 1917 में वापस आए रेवोल्यूशन के टाइम पे पार्टी को लीड करने के लिए। इन्होंने जो है वो एक थेरी जो दी वो थेरी ऑफ वैनगार्ड पार्टी हम उसको कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मार्क्सिज्म को मॉडिफाई किया। ये कहते हैं कि मार्क्स जो है उसने ये गलती की है कि जो वर्कर हैं या जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ही रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि रशिया एग्रेरियन सोसाइटी है तो वहाँ पे भी रेवोल्यूशन आ सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी मार्क्स का एक और एरर ये है कि ही एड इन understanding and assuming that the proletariat would develop revolutionary class consciousness which would carry them into conflict with capitalist class without leadership। ये कहते हैं कि मार्क्स की एक गलती ये थी कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो खुद रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप करेगी और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो कन्फ्लिक्ट में आएगी और उसको ओवरथ्रो करेगी। ये गलती है, एरर है मार्क्स का, क्योंकि रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जो है वो वर्किंग क्लास में ख़ुद से डेवलप नहीं हो सकती, ये लेनिन कहते हैं। इसको रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए क्लास में जो है कोई आउटसाइड सोर्स होनी चाहिए, और वो आउटसाइड सोर्स जो है क्यों होगी, क्योंकि देयर आर लिमिट टू प्रोलेटेरिएट कॉन्शियसनेस। प्रोलेटेरिएट जो है वो कहता है कि इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते कि वो कोई यूनियन बनाए। यूनियन से ऊपर उनकी सोच नहीं है, वो बस किसी फैक्ट्री में यूनियन बना देंगे और कहेंगे बहुत बड़ा काम कर लिया। तो कोई आउटसाइड सोर्स होनी चाहिए जो उनके माइंड में रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ इम्प्लांट करे, और वो जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं वो एक पार्टी कर सकती है लेनिन के नज़दीक। और जो है उस पार्टी में जो है वो प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज होंगे, द रेवोल्यूशनरीज that can transform capitalist society into communist society and can give all of their self to this task of accomplishment. To guide proletariat revolution there is need to force, नीड फॉर पार्टी, नीड फॉर फोर्स होगी। कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए पार्टी का होना ज़रूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी वो हो सकती है, लाजमी बात है, रेवोल्यूशनरी केस है तो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, और वो उस पार्टी में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा कि वर्कर जो है वो पिरामिड्स की फॉर्म में, यानी कि पहले थोड़े बहुत बंदे थोड़े ग्रुप को अलग करेंगे, फिर ये थोड़े को अलग करेंगे, ऊपर फिर एक ये हेड अपॉइंट करेंगे, तो ये पिरामिड बन जाएगा। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा इसमें, बिल्कुल एक्सट्रीम सेंट्रल अथॉरिटी ऊपर एपेक्स वन मैन के पास होगी, और इसमें जो है लोग फिर इलेक्ट करेंगे, तो इसमें फिर ट्रू डेमोक्रेसी होगी। अच्छा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है वो क्या होगी, जब ये पार्टी जो है वो ओवरथ्रो करेगी इसको कैपिटलिस्ट क्लास को, तो मार्क्स तो कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप होगी, सारों की डिक्टेटरशिप होगी, और वहाँ पे अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो डिक्टेटरशिप जो है सारों के हाथ में होगी। तो वो लेनिन कहते हैं कि वैनगार्ड पार्टी की असल में ये डिक्टेटरशिप होगी, ये पार्टी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होगी, और वो पार्टी डिक्टेटरशिप जो ट्रू डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, जिसमें सारे लोग जो है वो नीचे से जो है ऊपर तक बंदे अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसकी फॉर्म में होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप होगी। कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप होगी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कैपिटलिज्म को एलिमिनेट करेगी, और इसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी अनरिस्ट्रेंड बाई लॉ होगी, क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए काम कर रही है। तो इस वजह से जो है इट इज़
rule of unrestrained law based on the superior force of proletariat is against capitalist element। क्योंकि ये कैपिटलिस्ट एलिमेंट के खुद खिलाफ होगी कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो वहाँ पे चांस नहीं है कि वो वर्कर्स को जो है एक्सप्लॉइट करे। इसके बाद जी लेनिन के व्यूज़ हैं एम्पीरियलिज्म के ऊपर। लेनिन कहते हैं कि एम्पीरियलिज्म जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन हो रही है। ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये बिजनेस वेंचर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उनके ऊपर कॉलोनाइजेशन करते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, बिज़नेस के घर से आई, कॉलोनाइज़ किया। वर्जीनिया कंपनी नॉर्थ अमेरिका में गई बिज़नेस के घर से। इसी तरह पुर्तगीज़ वगैरह सारे ये साउथ अमेरिका में बिज़नेस के घर से गए, तो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई। तो ये कॉलोनाइज़ करके जो है वो कॉलोनाइज प्रोलेटेरिएट के लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह ब्रिटिश ने जो है रेलवेज़ के जितने भी वर्क हुए तो वो सारी लेबर ने इंडियन लेबर ने प्रोवाइड किए, तो उनकी लेबर पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं। और फिर प्रोलेटेरिएट जो है वो कहता है कि इस इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ यूनाइट होगी, क्योंकि अब प्रोलेटेरिएट को इम्पीरियलिज़म भी कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रहा है कि ये तो पूरी दुनिया के वर्कर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। Revolution can overthrow capitalism but cannot consolidate its gain, achieve socialism without dictatorship of proletariat. It produces, अच्छा, imperialism produces war and between nations by replacing international competition by competition of nation। imperialism से जो है nations के दरमियान वो वार शुरू हो जाती हैं। इंस्टेड के कोई इकोनॉमिक कंपटीशन हो वहाँ पे वार आ जाती है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एम्पीरियलिज़म बेसिकली इज़ द ईव ऑफ एंड ऑफ कैपिटलिज्म। एम्पीरियलिज़म के बाद जो है वो कैपिटलिज्म का एंड होगा, ये उसके लेनिन का आइडिया था। और लेनिन की इतनी ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी वैनगार्ड पार्टी के अलावा नहीं है। तो ये थे लेनिन के आइडियाज़, जिसमें हमने उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट वाया वैनगार्ड पार्टी पढ़ा। और वो पार्टी जो है वो गाइड करेगी वर्किंग क्लास को, रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप करेगी। रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस के बाद जो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के थ्रू वो पार्टी ओवरथ्रो करेगी कैपिटलिज्म को। फिर वो जो है डिक्टेटरशिप पार्टी की इस्टेब्लिश होगी, वो ट्रू डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड होगी, एलिमिनेट करेगी कैपिटलिज्म सारे को, और उसके ऊपर जो है कोई अनरिस्ट्रेंड बाई लॉ होगी और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए काम करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेनिन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।